जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान मिडल फैमिली आ गया है। अब जियाओ क्लैन और आइस एम्परर मिडल फैमिली के बाहर टहलते हुए बाकी फैमिलीज के बारे में बात कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं अभी। आइस एम्परर कहते हैं कि युनलैंड सेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें उसके एक शख्स जिसका नाम गुहे है उसको हराना होगा। वो मेडिसिन किंग है और वो अल्केमी के लेवल 6 पर है। अगर उसने युनलैंड सेक्ट की मदद की तो वो अपने साथ 5 और ताकतवर लोगों को युनलैंड सेक्ट में इनविटेशन दे देगा और वो 5 यामा एम्पायर के 5 सबसे बड़े फाइटर होंगे। अब चलते चलते उन्हें याफी दिखती है और याफी जियान को देखकर खुश होती है क्योंकि एक समय पर याफी को जियान पर क्रश था, लेकिन क्योंकि जियान के साथ हमेशा जी जूनियर रहती थी वो कभी ये नहीं बता पाई जियान को। जियान तो याफी को देखता ही रह जाता है और याफी ने उससे क्या कहा वो कुछ नहीं सुन पाता। जियान कहता है कि तुमने 3 साल पहले जो मेरी भागने में मदद की उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारी और आइस एम्परर की वजह से मैं 3 साल पहले जिंदा बच पाया था। तुम्हारा जो एहसान है, अगर मैंने अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हें इम्प्रेस भी बना दिया तो भी इस एहसान को नहीं चुका पाऊंगा। या फिर हंसकर कहती है कि मुझे क्वीन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम बस अब मीटिंग की तैयारी करो क्योंकि तुम्हारे आने वाली मीटिंग में तुम्हारे सामने एम्पायर के सबसे शक्तिशाली लोग होंगे जिन्हें तुम्हें मनाना होगा। वहाँ फिर तभी जियान और क्वीन मेड्यूसा आती है और ये दोनों जियान के साथ मीटिंग में चलेंगी। जियान ने पहले क्वीन मेड्यूसा को मीटिंग में चलने के लिए मना लिया था। याफी क्वीन मेड्यूसा को देखकर जियान से इसके बारे में पूछती है जिस पर जियान उसे अपनी फ्रेंड बताता है। याफी जिसका थोड़ा तेज नेचर है वो क्वीन मेड्यूसा की सुंदरता की तारीफ करती है और कहती है कि जियान इतना शक्तिशाली जो है वो इतनी सुंदर लड़की तो डिजर्व करता ही है। जियान ये सुनकर ऑकवर्ड सा हो जाता है कि आखिर याफी इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। क्वीन मेड्यूसा याफी की इंटेंशन समझ जाती है इसलिए वो तुरंत जियान को डांटते हुए कहती है कि तुम बेकार के काम यहाँ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ढंग का। जियान क्या ही बोलता, इसलिए आइस एम्परर इनकी बात को बीच में काट देते हैं और याफी को यहाँ से जाकर ट्रूप्स को संभालने को कहते हैं। याफी वहाँ से जाने से पहले जियान के काफी करीब आ जाती है और उसको उसके चेस्ट से टच करके उसे आराम देती है और कहती है कि तुम जरूर आज कामयाब होगे। क्वीन मेड्यूसा उसको बहुत गौर से देख रही है कि ये इतने इसके करीब आ गई है। उसको जलन होने लगती है। याफी भी मन से उसको जलाने के लिए ये सब कर रही है और फिर वहाँ से अलविदा बोलकर चली जाती है। जियान अब क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि अब मीटिंग के लिए तुम रेडी हो जाओ, जिस पर क्वीन मेड्यूसा मना कर देती है कि तुम अकेले ही वहाँ जाओ। जियान ये सुनकर शॉक हो जाता है कि कल तक तो ये चलने के लिए तैयार थी और अब क्या हो गया इसे। आइस एम्परर जो कि सब समझते हैं वो कहते हैं कि लड़कियों के नेचर और उनकी जेलेसी को तुम क्या जानो जियान। अब जियान और आइस एम्परर मीटिंग के लिए चले जाते हैं। ये एसोसिएशन ऑफ मेडिसिन हॉल के बाजार में है। वहाँ जियान को ज्यूमी दिखती है जिसने पहले ही दुकानदार के साथ आइस फायर फ्रूट की डील कर ली थी और अब जब डिलीवरी की बारी आई तो ये दुकानदार ने एल्डर फूयान को दे दी क्योंकि उसने ज्यादा बोली लगा दी है और एल्डर के बीच बहस हो रही है। ये एल्डर फूयान है जो कि 5th लेवल मेडिसिन मास्टर है। एल्डर यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है इसलिए जियान यहाँ आकर 1 लाख सोने के सिक्के देकर इसे खरीद लेता है। ज्यूमी जियान को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम वापस आ गए हो, तुम वापस क्यों आए। एल्डर फूयान पूछते हैं क्या तुम इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसों का रुतबा हमें दिखा रहे हो। उनमें अब बहस हो जाती है और एल्डर फूयान कहता है कि तुम्हारा टीचर कौन है, क्या उन्होंने तुम्हें एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है वो नहीं सिखाया। अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है और एल्डर फूयान अपनी फुल पावर से जियान पर हमला करते हैं, लेकिन जियान एक ही हाथ से उन्हें रोक देता है और फिर एल्डर फूयान के पास जाकर उन्हें उनकी गर्दन से पकड़कर आसमान में उठा देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे टीचर के बारे में बात करने का कोई राइट नहीं। अब वहाँ तभी एल्डर फार्मा आ जाते हैं और जियान उनसे कहता है कि अगर आपका हमें अच्छे से देखना बंद हो गया हो तो अब हम आगे की कार्रवाई करें, वरना आप ऐसे ही देखते रहोगे और मेरे हाथों ये एल्डर मारा जाएगा। एल्डर फार्मा हंसते हुए वहाँ आते हैं और उसको कहते हैं कि हम 3 साल बाद मिल रहे हैं, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। जियान ने हालांकि ये नहीं कहा कि तुम तो अभी भी उतने ही छोटे हो। जोक सपाट। अब एल्डर फार्मा उसे अपने संग मीटिंग में ले जाते हैं। जियान वो फ्रूट ज्यूमी को दे देता है और वहाँ इनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। यहाँ मू फैमिली, नलन फैमिली, रॉयल फैमिली और मेडिसिन फैमिली एसोसिएशन के एल्डर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं। वहाँ आकर जियान उन सभी को ग्रीट करता है और रॉयल फैमिली का हेड कहता है कि तुम इन 3 सालों में काफी प्रोग्रेस कर गए हो। मैं तो पूरा हैरान हो गया था तुम्हें देखकर। अब मीटिंग में जियान कहता है कि जैसे कि तुम सभी को पता है कि आज की मीटिंग का क्या गोल है,
युनलैन ने हमारी जियाओ फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और अब हम उसका बदला लेंगे और मैं ऑब्वियसली दयावान बिल्कुल नहीं होऊंगा उनके लिए। युनलैन सेक्ट के खिलाफ सिर्फ हमारी फैमिली प्रॉब्लम ही नहीं है, युनलैन सेक्ट पूरे जियामा एम्पायर पर हमला कर रहा है, इसलिए मैं तुम सभी के साथ अलायंस बनने के लिए आया हूँ। रॉयल फैमिली का हेड कहता है कि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने रॉयल फैमिली के संग कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं ली है। जियान कहता है कि जब मैं यहाँ आया उन्होंने घोस्ट लाइन पर अटैक कर दिया था, वहाँ मैंने उनकी मदद की और उनके एल्डर से लड़ते लड़ते मुझे पता चला कि युनलैन सेक्ट पूरे जियामा एम्पायर में अपना राज चलाना चाहता है। घोस्ट टाउन का लीडर मोती है और वो तो हमें ज्वाइन कर ही रहे हैं और उनकी न्यूज 2-3 दिन में आती होगी और अगर हमने अकेले अकेले उनसे लड़ाई की तो हम सभी हार जाएंगे। अब न्यूट्रल रहने का समय नहीं है और एक लापरवाही हमारा हमसे अस्तित्व छीन लेगी। युद्ध भूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है और जियान यही इनको समझा रहा है कि अच्छे से तुम सोच लो। आइस एम्पर कहता है कि मेरी मिडिल फैमिली ने इनको ज्वाइन कर लिया है क्योंकि हमें इसकी गंभीरता के बारे में पता है। मो फैमिली पूछती है कि तुम्हारे जीतने के क्या चांसेस हैं, जिस पर जियान 50% बताता है। रॉयल फैमिली का हेड कहता है कि बेशक तुम बहुत सारे दौवांग ले आए हो, लेकिन अभी युनलैन सेक्ट को हराना मुश्किल है। युनशान खुद इतना ताकतवर है। जियान फिर चुटकी बजाता है और वहाँ ब्लैक हॉर्न रीजन के सबसे पावरफुल 3 लोग आ जाते हैं जो दो हैंग पर हैं और फिर वहाँ टीचर याओ लाओ भी आ जाते हैं और दो सॉन्ग को देखकर सब काफी शौक हो जाते हैं। याओ लाओ पहली बार इन सबके सामने आया है और जब सब देखते हैं कि जियान के पास ये दो सॉन्ग है इसके टीचर के रूप में तो सबको राहत मिलती है। याओ लाओ एल्डर फामा को जानते हैं और याद दिलाते हैं कि बहुत साल पहले तुम जब मेडिसिन मास्टर थे सर, तब मैंने तुम्हें एल्केमी का बहुत सा ज्ञान दिया था। एल्डर फामा उन्हें पहचान जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके इंस्ट्रक्शन कैसे कभी भूल सकता हूँ मास्टर। टीचर फिर वहाँ से चले जाते हैं और एल्डर फामा अब जियान की साइड आने को मान जाते हैं क्योंकि जियान और उसके मास्टर अब एक ही हैं। मेडिसिन एसोसिएशन अब जियान की साइड है। मो फैमिली भी अब जियान की साइड हो जाती है। रॉयल फैमिली सोच विचार कर रही है और प्रिंसेस याओ यू पूछती है कि अगर हमने तुम्हारी मदद की और युनलैन सेक्ट खत्म हो गया तो क्या जियामा एम्पायर का राजा फिर तुम नहीं हो जाओगे और हमारी रॉयल फैमिली का पोजीशन तुम नहीं ले लोगे। जियान को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर मैं सबसे बड़ा टाइगर बना जियामा एम्पायर का युन सेक्ट को हराने के बाद तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम में से किसी पर भी हमला नहीं करूंगा और कोई भी स्टेट पार्क को यानी पॉलिटिकल पार्क को नहीं लाऊंगा। फिर वो प्रिंसेस याओ यू को ताना मारते हुए कहता है कि ये बात तुम्हें भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया युन सेक्ट के खिलाफ तो 1-2 महीने में युन सेक्ट खुद तुम पर अटैक कर देगा और फिर तुम्हारे पास रहने के लिए महल तो क्या एक जगह भी ना होगी। ये मत सोचो कि मैं तुमसे कॉपरेट करने के लिए हाथ फैला रहा हूँ, मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ। हेड कहता है कि याओ यू अभी बच्ची है, उसको अभी पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं पता, इसलिए आप नाराज ना हो। मेरी रॉयल फैमिली भी तैयार है तुमसे जुड़ने के लिए और हम युनलैन सेक्ट को हराने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। नलन फैमिली भी जियान की तरफ से लड़ेगी। नलन फैमिली नैन ब्रांड की फैमिली है और ये दोनों अब फिर से मिलने वाले हैं। वहाँ तभी आइस एम्परर को एक संदेश मिलता है कि 2 दिन बाद युनसी और मेडिसिन एम्परर गूहे की शादी होने वाली है। वहीं एल्डर गूहे युनसी के पास जाता है और कहता है कि युनशैन ने बेशक तुम्हारी पास को सील कर दिया हो, लेकिन तुम पहचान ही गई कि ये मैं हूँ। यूसी इससे शादी करना नहीं चाहती है और कहती है कि मुझे तुम अच्छे आदमी लगे थे, लेकिन तुम तो कमजोर की सिचुएशन का फायदा उठाने वालों में से हो। एल्डर गूहे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये ऑफर मुझे युनशैन ने ही दिया था, वो तो बस मैं रिजेक्ट नहीं कर पाया, मुझे तुम गलत मत समझो। यूसी कहती है कि मैं तुम्हें बस एक फ्रेंड की तरह देखती हूँ। गूहे कहता है कि ये उस जियान की वजह से है ना, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। युनशैन ने मुझे सब बता दिया है कि टाइगर हिल पर तुम्हारे और जियान के बीच क्या हुआ था। आखिर मेरे में क्या कमी है जो तुम मुझे छोड़कर उस बच्चे जियान के बारे में सोचती रहती हो। मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ और जियान नहीं। यूसी कहती है कि तुम जियान के बारे में कुछ ना बोलो तो अच्छा है, अगर तुम फिर भी मुझसे शादी की जिद करोगे तो तुम्हें मेरी लाश से शादी करनी होगी। ये सुनकर गूहे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो दुखी होकर कहता है कि आखिर ऐसा क्यों है, मैं मेडिसिन एम्परर हूँ। जियान जियामा एम्पायर आ गया है, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो। जियान यहाँ हमला करने का प्लान बना रहा है और अब तो वो मारा जाएगा और फिर तुमको मैं शादी करके कहीं दूर ले जाऊंगा। वहीं जियान यूजी की शादी सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि अब हम युनलैन सेक्ट पर 2 दिन बाद हमला करेंगे, क्योंकि अगर शादी के बाद हमने हमला किया तो गूहे अपने बाकी साथियों को ले आएगा जिससे हमें दिक्कत होगी, हमारे हमले से शादी पोस्टपोन हो जाएगी।
अब मीटिंग खत्म हो जाती है और अकेले में रात को क्वीन मेड्यूसा जियान से मिलने आती है। जियान कहता है कि मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा था, मुझे लगा था कि तुम चली गई हो। वो कहती है कि तुम्हें बिना मारे और बिना अपनी पिल लिए मैं कैसे जा सकती हूँ। जियान कहता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ पिल की वजह से हो। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, जिस पर जियान मना करता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम तो मुझे मारना चाहती हो। मेरा अब युनशान से युद्ध होगा और अगर मैं उसमें मारा गया तो तुम्हें पिल्स नहीं मिल पाएंगी। वो ऐसा कहकर क्वीन मेड्यूसा को अपने साथ लड़ने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा तो उससे यही कह देती है कि अगर युनशान ने तुम्हें मार दिया तो मैं उसको धन्यवाद बोलूंगी। और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।